जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ फ़हद इफ्तिख़ार। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ओमेगा रेज़िडेंशियल लाहौर के बारे में। इस बारे में पहले भी डिटेल वीडियो हमने काफ़ी दफ़ा बनाई है, लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप अगेन कुछ इसके बारे में अपडेट करें, कोई इसकी प्रोग्रेस के बारे में बताएँ और कोई फ्रेश अपडेट हमें दें, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि कुछ लोगों ने अभी तक उम्मीदें बांधी हुई हैं ओमेगा रेज़िडेंशिया से कि ये कुछ करेंगे, कुछ बनाएँगे, कुछ हमें डिलीवर करेंगे। तो आज हम एक डिटेल वीडियो मज़ीद आपके साथ शेयर कर लेते हैं और आज हम इनका जो स्पेशली ब्लॉक अभी मार्केट में सेल हो रहा है किस्तों पे, उस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस पे कुछ लोगों का एतराज़ था कि आपने उस ब्लॉक पे बात की है जो कि अभी किस्तों पे चल रहा है। अभी तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लैंड ले रहे हैं, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस लेंगे, फिर उसको डेवलप करेंगे, तो आपने बिफोर टाइम इस पे बात की है, तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे वाह इस्तांबुल ब्लॉक की। हम ओमेगा रेजिडेंशिया के जो दूसरे सेक्टर्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। ओमेगा रेजिडेंशियल लाहौर की लोकेशन का आपको सबको पता है कि शरकपुर रोड पे इसकी लोकेशन है, मेन रोड पे नहीं है, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है, आधा पौना किलोमीटर आपको अंदर जाना पड़ता है और वहाँ पे फिर आपको ओमेगा रेजिडेंशियल लाहौर देखने को मिलता है। और इसका जो ऑन ग्राउंड ब्लॉक आपको नज़र आता है वो एक वाहिद ब्लॉक है जो कि सेक्टर ए के नाम से है। सेक्टर ए के अंदर डिफरेंट कोई सब ब्लॉक्स भी हैं, बगदाद ब्लॉक के नाम से है, कोई इसी तरह और भी नाम है, भी मेरे माइंड में नहीं आ रहे। तो मतलब एक सेक्टर के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स भी हैं, उसके बाद फिर सेक्टर बी है, फिर उसके बाद सेक्टर सी है, फिर उसके बाद सेक्टर डी है। और मज़े वाली बात है कि सारे सेक्टर उन्होंने बेच दिए हैं, ये सोल्ड आउट हैं सारे। और मेरा ख्याल है कि जब कभी किसी क्लाइंट को यहाँ पे किसी भी ब्लॉक में कोई चीज़ चाहिए तो फ्रेश बुकिंग भी उनको मिल जाती है, वो जब भी जाते हैं। तो यहाँ पे ये सूरत हाल है, जिसको जहाँ पे जो चीज़ चाहिए वहाँ पे बैठे डीलर या वहाँ पे बैठी जो मैनेजमेंट है उसको कोई ना कोई चीज़ फ्रेश दे देते हैं जिस भी सेक्टर में चाहिए। तो इनके ये जी मसले मसाइल हैं। तो अभी तक जी पिछले कुछ 5, 6, 7 सालों से जब से मैं इसको देख रहा हूँ तो मैंने सिर्फ सेक्टर ए को ही ऑन ग्राउंड देखा है। उसी में छोटी-मोटी कोई एक्सटेंशन आती है, उस पे ऑन ग्राउंड उसको करके उसको बेच देते हैं। अदरवाइज़ ना इसके सेक्टर बी में कोई काम हो रहा है, ना सेक्टर सी में कोई डेवलपमेंट है। सेक्टर डी में तो बिल्कुल ही शायद उन्होंने ताला-शाला लगा के उसको बंद कर दिया है, वो पता नहीं ज़मीन भी इनके पास है या नहीं है, क्योंकि सेक्टर बी में भी इनके साथ यही कुछ हुआ है। जहाँ पे सेक्टर बी की लोकेशन शो करते थे और ये क्लेम करते थे कि हमारा भी जो गेट है अभी मेन शरकपुर रोड पे नहीं है, लेकिन सेक्टर बी के थ्रू हम मेन से रास्ता लेंगे और अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के सामने आ जाएँगे। तो वहाँ पे बिल्कुल सामने आ गए, लेकिन वो जो सामने आए हैं वो ओमेगा रेजिडेंशिया नहीं है, वो पार्कलैंड सिटी है। और पता बाद में ये चला कि वो ज़मीन भी पार्कलैंड सिटी की थी। इनके साथ सिर्फ कोई एग्रीमेंट हुआ हुआ था कि जी आप यहाँ पे बुकिंग कर लें, आप डेवलपमेंट करें तो हम आपको ज़मीन दे देंगे। लेकिन चूँकि सोसाइटी का शायद मकसद नहीं था कि डेवलपमेंट करेगा, कोई यहाँ पे कोई काम करने का इरादा नहीं था, तो उस वजह से ये सारे मामलात ख़राब हो गए। तो पार्कलैंड सिटी जहाँ पे लॉन्च किया गया तो उन्होंने खुद ही प्लान किया कि हम अपना एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च करके हम खुद ही सेल कर लेते हैं। हम क्यों किसी अदर डेवलपर को दें जो कि यानी कि बनाने नहीं चाहता, डिलीवरी नहीं करना चाहता। तो सेक्टर बी की ये स्टोरी है। सेक्टर सी एक अरसे दराज से चल रहा है, कॉस्ट ऑफ लैंड चल रही हैं, फिर उसके बाद मेरा ख्याल डेवलपमेंट चार्जेस का इस वक्त टाइम आ गया। 4-4 साल लोगों को हो गए हैं, डेवलपमेंट चार्जेस अब अनाउंस कर दिए गए हैं। 3-4 साल का वो प्लान है, वो चलेगा, उसके बाद डिलीवरी होती है नहीं होती कोई नहीं जानता। सेक्टर डी पे तो अभी मेरा ख्याल कोई मशीनरी भी नहीं उन्होंने चलाई, तो डेवलपमेंट करना तो बड़ी दूर की बात है। ओवरऑल जो ओमेगा रेजिडेंशिया की सूरत हाल है हमारी तरफ से 100% नॉट रिकमेंडेड है कि अगर वहाँ पे आप कोई भी किस्तों पे चीज़ लेते हैं। लेकिन कैश पे अगर आप लेना चाहते हैं जिस पे यानी कि फौरी आपको कब्ज़ा मिल जाए, ट्रांसफ़र मिल जाए, आप वहाँ पे घर बना सकें, या चलें घर नहीं भी बनाना, कोई ऐसा प्लॉट जिसका फौरी तौर पे आपके पास कब्ज़ा मौजूद हो, आप उसे ख़रीद लें, कुछ टाइम रखें, उसके बाद प्रॉफ़िट में बेच दें, तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कहीं पे भी आप कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे आपको चीज़ का फौरी कब्ज़ा मिल रहा हो। लेकिन जो चीज़ें किस्तों में चल रही हैं, जो कि किस्तों में वो बेच चुके हैं और वहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, वहाँ पे अगर आपको रीसेल में भी कोई चीज़ मिले और कोई भी आपको कहे जी 70% 80% यहाँ पे आप पेमेंट दे दें, अगले कुछ 6 महीनों में आपको कब्ज़ा मिल जाएगा, तो आपने बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना। ओमेगा रेजिडेंशिया में कोई ऐसी चीज़ कभी नहीं खरीदनी जिसका फौरी आपको कब्ज़ा ना मिले। जिसका कब्ज़ा मिल रहा है वो चाहे कैश पे मिल रहा है, बेशक कैश पे ले लें, फौरी कब्ज़ा ले लें, उसको अपने पास रख लें, उसको डेवलप कर लें, घर बना लें, कोई कमर्शियल लिया तो प्लाज़ा बना लें, वो समझ आता है। लेकिन इसके अलावा मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है, जहाँ आपका दिल करे आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमने तो हमेशा से आपकी रहनुमाई करने की कोशिश की है और आपको हमेशा कोशिश है कि हकीकत आपके सामने रखी जाए। और वहाँ इस्तांबुल ब्लॉक की बात करें तो वो भी ओमेगा रेजिडेंशिया का जो मेन गेट है उसके अपोजिट साइड पे लैंड है और वहाँ पे वो किस्तों पे प्लॉट चल रहे हैं। उसके बारे में भी यही चीज़ें सामने आई हैं कि वो एक प्लॉट पता नहीं कितने लोगों को बेच दिया, क्योंकि वो नंबर वाले प्लॉट थे और लोगों की ज़्यादा तसल्ली होती है नंबर वाले प्लॉट पे कि नंबर वाला प्लॉट मिल रहा है, फ़लाँ मेरी लोकेशन है, फ़लाँ मेरी लोकेशन है, तो अपनी मर्ज़ी का प्लॉट ले लूँ। अब अंदाज़ा करें कि जहाँ पे अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं, हर बंदा कोशिश करता है कि मुझे अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिले, फ्रंट पे मिले, आगे करके मिले, कमर्शियल के पास मिले, मेन गेट के पास मिले। अब जो भी वहाँ लेना चाहता है प्लॉट वो चला जाता है और वहाँ पे उसको प्लॉट मिल जाता है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, पिछले 2-2.5 सालों से वो ब्लॉक सेल हो रहा है और गिनती के वहाँ पे मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा नहीं तो कोई 1400-1500 प्लॉट्स होंगे या शायद इससे कम होंगे या ज़्यादा होंगे, एक अंदाज़न मैं बात कर रहा हूँ। तो 2-2.5 सालों में आपके जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं वही सेल नहीं हुए। जो भी आता है अच्छी लोकेशन का प्लॉट मांगता है आप उसको दे देते हैं, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो
रेजिडेंशियल है 3 मरला या 5 मरला। तो ओवरऑल ये सूरत हाल है जी बाहर इस्तांबुल। लेकिन मज़ीद हम उस पर बात नहीं करेंगे, फिर लोग एतराज़ करेंगे जी आपने अभी तो कॉस्ट ऑफ लैंड चल रही है, अभी तो आगे जाके क्या होना है क्या नहीं होना है, या बिफोर टाइम बात करें। लेकिन जो ऑन ग्राउंड है, जो 4-4 5-5 साल पहले बेच चुके हैं सेक्टर बी सेक्टर सी, उसमें तो किसी एक सिंगल प्लॉट की भी डिलीवरी नहीं हुई। पिछले दिनों इन्होंने तकरीबन कुछ 6-8 महीने पहले एक कैंपेन स्टार्ट की थी कि उसमें आप यानी कि कॉस्ट ऑफ लैंड जिनकी क्लियर हो गई है वो सारे डेवलपमेंट चार्जेस लमसम हमें दें, हम फौरी आपको कब्ज़ा देंगे। लेकिन उसका अभी तक पता नहीं क्या बना। वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई भी किया होगा जी, हम आपको कॉस्ट ऑफ लैंड तो हमारी क्लियर है, आप डेवलपमेंट चार्जेस पकड़े हमें कब्ज़ा दें, हम चाहे घर बनाएं यहाँ पे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो भी अभी कोई उसको फुलफ़िल कर सकें। दूसरी आखिर पे मैं बात करना चाहूँगा कि जो इनके मामला चल रहे थे चौधरी सरवर साहब के, क्योंकि इस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि वो इसको छोड़ चुके हैं, बेच चुके हैं, जा चुके हैं। तो अभी पिछले दिनों सुनने में आ रहा था कि अभी उनकी वापसी हो गई है। कोई इनके जो पार्टनर हैं साथ इनके शेख शाहिद साहब हैं, उनके और इनके आपस में कोई मामला चल रहे हैं, कोई लेन देन का मामला है, कोई और चीज़ें हैं, कोई सेटलमेंट चल रही हैं। तो अभी ये चीज़ भी क्लियर नहीं हुई कि किसने इस प्रोजेक्ट को लेके चलना है, किसने इसको रखना है, कौन ऑन करेगा, कौन इसको कंटिन्यू करेगा, दोबारा दोनों पार्टनर लेके चलेंगे या दोनों छोड़ जाएंगे या दोनों में से कोई एक लेके चलेगा। अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। अभी ये मामला चल रहा है, इन प्रोसेस है, और इस वजह से सोसाइटी के भी मामला ख़राब हैं। कोई सेल परचेज इतनी खास नहीं हो रही, लोग भी मज़ीद बाइंग नहीं कर रहे, बेचने वाले और परेशान है क्योंकि मार्केट और ज़्यादा नीचे गिर गई है, मार्केट और ज़्यादा लॉस में आ गई है। 70-75% माइनस तक मार्केट चली गई है। यानी कि अगर आपका 10 लाख पेड है और प्लॉट आपका 20 लाख रुपये है, तो जो आपका 70-75% माइनस है वो 10 लाख पेड अमाउंट पे अप्लाई नहीं होता, वो आपकी टोटल प्राइस पे अप्लाई होता है। ये भी एक बड़ी चीज़ है यहाँ देखने को मिली है। नॉर्मली सोसाइटीज़ में ये होता है कि पेड अमाउंट पे आपके पैसे काटे जाते हैं परसेंटेज में, लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है कि आपका 20 लाख का प्लॉट है और 10 लाख आपका पेड है, तो मिसाल के तौर पे 50% माइनस पे आपकी चीज़ है, तो आपका 50% 10 लाख पे अप्लाई नहीं होगा, वो 20 लाख पे अप्लाई होगा। यानी कि आपको कुछ भी नहीं मिलना। यानी कि 10 लाख रुपए का 50% बनता है तकरीबन 5 लाख रुपये, 5 लाख कट जाएगा, 5 मिल जाता है। लेकिन चूंकि आपका प्लॉट 20 लाख रुपये का है, तो उसका 50% आप लगाएं तो वो तो 10 लाख बनते हैं, यानी कि आपको कुछ भी नहीं मिलना। ये आपको मैंने एक एग्जांपल देकर आसान अल्फाज में समझाया कि यहाँ पे ये सिस्टम है कि आपकी प्लॉट की टोटल प्राइस पे परसेंटेज अप्लाई होती है, ना कि आपकी पेड अमाउंट पे। नॉर्मली होता है कि जितना आपने पे किया है उस पर परसेंटेज अप्लाई होती है, उस पर कटौती होती है और बाकी पैसे आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। तो ये एक शॉर्ट सी स्टोरी आपको मैंने बताई, यानी कि अभी तक की जो मज़ीद डिटेल्स थी वो आपको मैंने बता दी हैं। मज़ीद आपका यहाँ पे कोई लेने का इरादा तो मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। ऑन ग्राउंड कैश का कोई इरादा रख रहे हैं, आपको कोई सूट करती है इसकी लोकेशन, आपको करीब पड़ती है, तो आप बेशक ले लें, इसका फौरी कब्जा मिले। लेकिन किस्तों पर या ऐसी चीज़ जो कि नॉन पोजेशन है, कभी भी आप ना लें फ़िलहाल ओमेगा रेजिडेंशिया में। इससे हट के कोई आप कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, कोई अच्छा मशवरा लेना चाहते हैं, कोई गाइडलाइन लेना चाहते हैं, कोई आप घर किस्तों में लेना चाहते हैं या कैश पे लेना चाहते हैं, तो हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन आपकी रहनुमाई करेंगे, आपको अच्छा गाइड करेंगे। उस गाइड करने के बाद भी अगर आपकी तसल्ली ना हो तो कोई इशू नहीं है। जब तक आपकी तसल्ली नहीं होगी, हमारी प्रॉपर टीम है, आपको गाइड करती है, आपको ईच एंड एवरीथिंग बताती है। जब आपकी तसल्ली हो जाए, सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर जाएँ, आपको समझ आ जाए, देन आप हमारे साथ ट्रांजैक्शन करें और कोई चीज़ ख़रीदें, परचेज़ करें। उसके बाद आगे चलना है हमारे साथ, मोस्ट वेलकम। नहीं चलना तो आपकी चॉइस है। हमने कभी फोर्स नहीं किया किसी भी क्लाइंट को, ना ही कभी किसी गलत चीज़ की तरफ लोगों को अट्रैक्ट किया। तो इस अपडेट के साथ फिर मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। आपको मज़ीद कोई इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेगी। कोई भी आपको लाहौर शहर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना है, बेचना चाहते हैं, कोई घर आप कैश पे लेना चाहते हैं, किस्तों पे लेना चाहते हैं, तो एनी टाइम आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमें कॉल मैसेज करें, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इस अपडेट के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।